वापस स्वागत है। आज है 20 जनवरी। हम आज के सभी जरूरी करंट अफेयर्स के सवालों और उनसे जुड़े फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि किस राज्य ने आमे पड़ेबा आमा भसारे स्कीम लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उड़ीसा। अब आइए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं कि ये क्यों इतना जरूरी है। तो देखिए, ये स्कीम है आमे पड़ेबा आमा भसारे। इसका मकसद है 3 से 6 साल के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शुरुआती शिक्षा देना। अब स्टैटिक जीके का वो हिस्सा जो याद रखना है, जब भी आप ओडिशा का नाम सुने तो 3 बातें तुरंत दिमाग में आनी चाहिए। राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी और गवर्नर हैं डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति। अगला सवाल, एमएसएमई मंत्रालय ने एक नया टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने की मंजूरी दी है, पर कहां? सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। चलिए इसकी डिटेल्स देखते हैं और साथ ही कुछ स्टैटिक जीके भी। तो ये नया टेक्नोलॉजी सेंटर जो कि एमएसएमई मंत्रालय का प्रोजेक्ट है, हिमाचल प्रदेश में खुलेगा। अब मेमोरी ट्रिगर, जब भी हिमाचल प्रदेश का जिक्र हो तो याद रखिए राजधानी है शिमला, मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। ये तीनों नाम जरूरी हैं। अगला सवाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून से जुड़ा है, पैसा एक्ट, जो पंचायत से जुड़ा है। 25 साल के लंबे गैप के बाद किस राज्य में लागू हुआ है? सही जवाब है झारखंड। ये एक बहुत बड़ी खबर है, आइए जानते हैं क्यों। तो ये है पैसा एक्ट, यानी कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। ये एक्ट आदिवासी समुदायों को सेल्फ गवर्नेंस के जरिए और मजबूत बनाता है और ये 25 साल बाद लागू हुआ है। अब स्टैटिक जीके की बारी। जब भी झारखंड का नाम आए तो याद रखना है राजधानी रांची, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गवर्नर हैं संतोष गंगवार। चलिए बात करते हैं एक और बेहतरीन पहल की। महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? इसका जवाब है कर्नाटक। चलिए देखते हैं कि यह पोर्टल क्या है। तो ये गृह लक्ष्मी पोर्टल खास तौर पे महिला उद्यमियों को सपोर्ट करने के लिए है, उन्हें बिजनेस में सशक्त बनाने के लिए। और स्टैटिक जीके पर आते हैं। जब भी कर्नाटक का नाम आए तो राजधानी याद रखनी है बैंगलोर, और हाँ, मौजूदा मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम भी जरूर ध्यान में रखें। सवाल है कि अवैध शिकार यानी पोचिंग को रोकने के लिए एआई पावर्ड थर्मल ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम कहां शुरू किया गया है? इसका सही जवाब है असम, और जगह है काजीरंगा नेशनल पार्क। यह टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन इस्तेमाल है। तो देखिए, ये एक एआई पावर्ड थर्मल ड्रोन सिस्टम है। ये काजीरंगा नेशनल पार्क में लगाया गया है, खासतौर पर एक सींग वाले गैंडे के अवैध शिकार को रोकने के लिए। अब मेमोरी ट्रिगर, जब भी काजीरंगा का नाम सुने तो 2 चीजें याद आनी चाहिए, एक सींग वाला गैंडा और असम। और असम की बात हो तो राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। अगला सवाल कल्चर से जुड़ा है। स्पितुक गुस्तुर फेस्टिवल, जो आध्यात्मिक नए साल की शुरुआत का प्रतीक है, कहां शुरू हुआ है? सही जवाब है लद्दाख। यह इस क्षेत्र का एक बहुत ही खास त्योहार है। तो स्पितुक गुस्टोर फेस्टिवल आध्यात्मिक नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। ये एक पारंपरिक मठ का त्योहार है। और स्टैटिक जीके, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? वो है कपिंद्र गुप्ता। ये नाम याद रखना है। एक और सवाल जो पहली बार हुआ है उससे जुड़ा है। भारत में आदिवासी हीलर्स के लिए पहला नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम किस शहर में हुआ? जवाब है हैदराबाद। यह अपनी तरह का पहला प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का मकसद है पारंपरिक आदिवासी दवाइयों को मॉडर्न प्रैक्टिस के साथ जोड़ना, और ये हुआ है हैदराबाद में। तो अब मेमोरी ट्रिगर, जब भी हैदराबाद का नाम आए तो याद रखिए कि ये तेलंगाना की राजधानी है। सवाल है कि नन्हे फरिश्ते इनिशिएटिव से जुड़ी किस आरपीएफ ऑफिसर को इंडियन रेलवे का सबसे बड़ा सम्मान मिला है? सही जवाब है चंदना सिन्हा। इनका काम वाकई काबिले तारीफ है। तो नन्हे फरिश्ते एक ऐसी पहल है जिसमें रेलवे स्टेशनों पर खोए या बिछड़ गए बच्चों को बचाया जाता है और उनके परिवार से मिलाया जाता है। आरपीएफ ऑफिसर चंदना सिन्हा को इसी काम के लिए इंडियन रेलवे का सर्वोच्च सम्मान मिला है। अब एक बड़ी खबर टेक्नोलॉजी की दुनिया से। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस बन गया है। सवाल यह है कि हम किस देश से पीछे हैं? तो इसका जवाब है चीन। लेकिन दूसरे नंबर पर होना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इस डेटा से साफ पता चलता है कि 5G सब्सक्राइबर्स के मामले में चीन नंबर 1 पर है और भारत ठीक उसके बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर। चलिए अब समय है एक क्विक रिकैप का। आज हमने जो भी टॉप पॉइंट्स कवर किए हैं उन्हें फटाफट दोहरा लेते हैं। ओडिशा की आमे पड़ेबा आमा भसारी स्कीम, हिमाचल प्रदेश में नया एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, असम के काजीरंगा में एआई ड्रोन सिस्टम, आरपीएफ ऑफिसर चंदना सिन्हा को नन्हे फरिश्ते के लिए सम्मान, लद्दाख में स्पितुक गुस्तोर फेस्टिवल, भारत दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस बना, झारखंड में 25 साल बाद पैसा एक्ट लागू, हैदराबाद में आदिवासी हीलर्स के लिए पहला नेशनल प्रोग्राम और कर्नाटक में महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल। और अब आखिर में एक सवाल आपके लिए। आपको बताना है कि 2 दिनों का उत्तरार्ध महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इसका जवाब रिसर्च करके नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।
मिलते हैं अगले सेशन में, पढ़ते रहिए।